सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, यानी कि जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल जो हैं उनके अणु कक्षक जो आरेख है उसके संबंध में हम बात कर रहे हैं, जिसको अपन कह सकते हैं समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु के आणविक कक्षक आरेख, जो कि होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के संबंध में। तो अब तक हम लोगों ने उसके बारे में हाइड्रोजन के H2 मॉलिक्यूल्स के लिए हमने बात की, H2 मॉलिक्यूलर आयन के बारे में बात की, H2 प्लस आयन के बारे में, हीलियम He2 हीलियम के बारे में बात की, और He2 प्लस हीलियम जो अणु है उसका आयन है उसके बारे में, उसके जो डायग्राम है उसके बारे में हमने बात की। और उसके आगे जो है आज हम आगे के लिथियम से हम आगे के डायग्राम को आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, लिथियम अणु जो होता है Li2, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जानते हैं वो क्या होता है 1s2 2s1, यानी कि इसका जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर जो है वो 3 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1, ये हमें मालूम है। तो जो दो परमाणु, इसके दो एटम्स जब आपस में कंबाइन करेंगे तो उसके अंदर एक में 3 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देयर विल बी 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द Li2 मॉलिक्यूल। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और Li2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो किस प्रकार होगा, उसका विन्यास होगा, अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो सबसे लोएस्ट एनर्जी का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो कौन सा होता है, सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि सबसे कम ऊर्जा वाला होता है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और उसके बाद में सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह से कुल 6 इलेक्ट्रॉन जो है इन 3 प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अरेंज हो जाएंगे। देखिए, इसको अपन यहां पर इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो देखिए, लिथियम का के एक लिथियम के साथ जुड़े हुए जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं या परमाणु कक्षक हैं उसको हमने डॉटेड लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाया है, और इस डॉटेड लाइन के राइट हैंड साइड पे दूसरा लिथियम परमाणु जो है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। अब इनके आपस में कॉम्बिनेशन से 2-2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो 1s और 1s जब कंबाइन करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बनेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो हमने यहां पर नहीं दिखाए हैं। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो होगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग होगा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, है जिसको अपन एस्ट्रिक से दिखाते हैं। तो उसको हमने यहां पर नहीं दिखाया है। फिर उसके बाद में 2s कक्षक जो है, दोनों लिथियम परमाणु के 2s कक्षक आपस में कंबाइन करेंगे तो उसमें भी 2 प्रकार के कक्षकों का निर्माण होगा, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। पहला जो बनेगा वो बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि जिसकी एनर्जी कम होगी वो होगा सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और हायर एनर्जी पर होगा सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं, इसमें से जो लोअर एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और हायर एनर्जी वाले में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का है, उसको हमने यहां पर इस तरह में इसमें देखा। अब यहां हम इसको लिख सकते हैं, इस विन्यास को हम इस प्रकार लिखा जा सकता है, जैसे यहां पर के से मतलब क्या है, यानी कि पहला कक्षक जो होता है, पहला कक्ष जो होता है, फर्स्ट ऑर्बिटल जो होता है, उसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको मालूम है। तो दोनों लिथियम परमाणु है उनका पहला कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो उसको हमने के से दिखाया। और सेकंड जो है उसके लिए लिखा सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां के का मतलब क्या है, यहां के इज इक्वल टू सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और सिग्मा एस्ट्रिक 1s जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, तो ये के का मतलब जो है हमको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि इसके जो दोनों बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो दोनों के दोनों पूर्ण रूप से भरे हुए हैं।
तो लिथियम अणु में 1s कक्षकों का अतिव्यापन जो है वो नगण्य माना जा सकता है। इसमें क्या हम कह सकते हैं कि भाई 1s के बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, क्योंकि उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन जो है वो बॉन्डिंग में नहीं है। के लिखना दर्शाता है कि दोनों लिथियम परमाणु के कक्षक विद्यमान तो हैं, लेकिन बंध बनाने में उनका कोई योगदान नहीं है। जैसा भी आपको मैंने बताया कि दोनों के ऑर्बिटल्स जो हैं उनका कंट्रीब्यूशन जो है बॉन्डिंग में नहीं है, इसलिए जो है उसको हम यहां पर के लिख रहे हैं। उसके बाद बंध क्रम जो है उसको कैसे निकालेंगे? बंध क्रम के लिए आपको पता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग, माफ कीजिएगा मैं वापस रिपीट करता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस तरह से जो है हम उसके बॉन्ड ऑर्डर को निकाल सकते हैं, जो कि एक आएगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अनुपस्थिति के कारण लिथियम 2 अणु जो है वो प्रतिचुंबकीय होता है। जैसा अपन ने देखा इस डायग्राम में, इसके अंदर कोई भी जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए क्या होता है, ये प्रतिचुंबकत्व यानी डायमैग्नेटिक होता है नेचर में। और लिथियम अणु की बंध ऊर्जा का मान 25 किलो कैलोरी प्रति मोल, दैट इज 25 किलो कैलोरी पर मोल, और उसकी जो बंध लंबाई है वो 2.67 एंगस्ट्रॉम, यानी बॉन्ड लेंथ जो है वो 2.67 एंगस्ट्रॉम होती है। नेक्स्ट अपन लेते हैं बेरिलियम अणु का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो बेरिलियम जो है उसके अंदर एक बेरिलियम और दूसरा बेरिलियम आपस में मिलेंगे तो B2 बनना चाहिए। तो अब यहां हम बात करते हैं कि बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 4 होता है, तो इसलिए उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2। इसलिए बेरिलियम 2 अणु में कुल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेरिलियम 2 जो है इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और बेरिलियम 2 अणु का विन्यास क्या है, वो होगा के, यानी कि दोनों बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो के कक्ष के भरे हुए हैं, या 1s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो उसको हमने पहले जैसे देख लिया। तो के देन सिग्मा बॉन्डिंग 2s ऑर्बिटल जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम देख सकते हैं कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो 2 - 2 अपॉन 2 = हो गया 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0 होता है। तो बंध क्रम का शून्य मान यह प्रदर्शित करता है कि बेरिलियम के 2 परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध नहीं बनता है। तो देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन इन द 2 बेरिलियम एटम्स। ये बात हमको ध्यान होनी चाहिए। ये एक तरह से क्या हो गया, ये एक तरह से अक्रिय गैस के समान ही व्यवहार करता है। अतः हीलियम 2 की भांति बेरिलियम 2 अणु का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। अब देखिए यहां पर अपन उसके डायग्राम को देख सकते हैं। बेरिलियम के अंदर जो एक बेरिलियम एटम है उसको हमने डॉटेड लाइन के लेफ्ट साइड में दिखाया है, उसके जितने परमाणुीय कक्षक है उनको, और ये डॉटेड लाइन जो है उसके सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड साइड में भी हमने दूसरे बेरिलियम परमाणु के साथ जुड़े हुए परमाणुीय कक्षकों को दिखाया। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है 1s के कॉम्बिनेशन से जो भी दोनों ऑर्बिटल्स बनते हैं उनको हमने नहीं दिखाया, उसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं जैसा अपन ने पहले देखा। और 2s के कॉम्बिनेशन से ये 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होते हैं। तो इस तरह से इसका ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। फिर हम नेक्स्ट लेते हैं, वो है बोरोन मॉलिक्यूल B2 अणु। अब देखिए बोरोन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किसके एटॉमिक नंबर से आता है, तो हमको पता है कि बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p1। इसलिए जो बोरोन 2 मॉलिक्यूल है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, जो उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, के जैसा हमने पहले देखा, सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, और सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग या स्ट्रिक में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पाई 2px बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन और 2py बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसको अपन देखते हैं आगे कैसे आता है। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ में ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। तो सबसे पहले अपन 1s से शुरू करते हैं। जैसे बोरोन के अंदर जो एक बोरोन परमाणु है उसके जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, उसको हमने डॉटेड लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड दोनों तरफ दिखाया। तो अपन देखेंगे ये दोनों
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के तहत ये दोनों कंबाइन करेंगे, इनका रेखीय संयोजन होगा, तो 1s कंबाइन करेंगे तो वही दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा 1s बॉन्डिंग और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, दोनों में दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको हम k से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उसके बाद में 2s और 2s जब कंबाइन करेंगे तो दो प्रकार के इसमें कक्षक बनेंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में भी दो इलेक्ट्रॉन है। फिर इसके आगे हम बात करते हैं दोनों के अंदर p में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2p के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या होता है, हमको कुल मिलाकर 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे, जिसमें दो अलग अलग प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के बॉन्डिंग और दो प्रकार के एंटी बॉन्डिंग। तो इसमें एनर्जेटिक्स के हिसाब से पाई 2px बॉन्डिंग और पाई 2py बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों समान ऊर्जा के होते हैं, और इन दोनों की ऊर्जा जो है वो सिग्मा 2pz बॉन्डिंग से कम होती है। तो इसलिए इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो जाता है, और हायर लेवल पर जो हायर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा 2pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहता है, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो इस तरह से इसमें दो इलेक्ट्रॉन जो है वो p कक्षक के अंदर होते हैं। तो इसको हम यहां ध्यान रखने की बात क्या है, सिग्मा 2px बॉन्डिंग और सिग्मा 2py बॉन्डिंग की ऊर्जा जो होती है वो मैं वापस बोलता हूं, पाई 2px बॉन्डिंग एवं पाई 2py बॉन्डिंग की जो ऊर्जा है वो सिग्मा 2pz बॉन्डिंग से कम है। तो देखिए यहां अपन देख सकते हैं कि जो इसमें पाई ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी जो है वो सिग्मा से कम है, यानी कि एनर्जी के हिसाब से पाई ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो कम एनर्जी वाले हैं सिग्मा के कंपैरिजन में। इसके बारे में हमने पहले बात की थी, ऐसा क्यों होता है। दूसरी बात क्या है, पाई 2px बॉन्डिंग व पाई 2py बॉन्डिंग दोनों की ऊर्जा समान है। ये बात भी ध्यान रखने की, दोनों जो पाई कक्षक हैं उनकी ऊर्जा समान होती है। तो इसलिए क्या होता है, हुंड के नियमानुसार दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन ही भरा जाएगा। तो इसका जो बंद क्रम होगा उसमें अपन टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकाल लें और टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को निकाल लें, तो इसका जो वो आएगा 4 - 2/2 इज इक्वल टू आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर का मान आ जाएगा 1। तो ये एक बॉन्ड ऑर्डर इसके अंदर मिलता है, अर्थात दो परमाणुओं के मध्य एक पाई बंद है, क्योंकि बंद के इलेक्ट्रॉन पाई आणविक कक्षक में हैं। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है B2 अणु के विन्यास में दो युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, अतः यह अणु अनुचुंबकीय है, यानी पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है। इस प्रकार B2 अणु के अनुचुंबकीय व्यवहार को समझाना आणविक कक्षक सिद्धांत की एक सफलता है, यानी कि ये एक प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक, जिसको अपन का एडवांटेज है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ही ये समझा पाती है कि बोरोन का जो मॉलिक्यूल होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में, यानी कि उसमें चुंबकत्व अनुचुंबकत्व पाया जाता है, जो कि अन्य सिद्धांत के माध्यम से नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि संयोजकता बंध सिद्धांत इसे नहीं समझा सकता। अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी वी कैन नॉट एक्सप्लेन दिस। इसलिए ये क्या है, ये एक इसका एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। ठीक है। और B2 अणु की बंद ऊर्जा जो होती है वो कितनी होती है, 69.07 किलो कैलोरी पर मोल, और बंद लंबाई जो होती है 1.59 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इस तरह से आज हमने जो है बोरोन तक के जो अणु हैं उनका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है और उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने देखा। इसके आगे हम जो है वो नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।